Good morning, students. Today we will discuss the chapter A Wine Only House, Class 7th. Do you believe in ghosts and spirits? Whether do or don't? Surely too. Surely you too, like most people, are fond of ghost stories. Let us read this interesting story about a mysterious wine. Okay, according to the name of the chapter, A Wine Only House. It indicates this is a story of a wine. Wine means a keeper, a wine on a house. So we can identify that is a wine and which is spread on a house. In Hindi we can understand ये एक लता की कहानी है, एक बेल की कहानी है जो एक घर के ऊपर छाई हुई है। बच्चों, आप भूतों की या आत्मा की कहानी में विश्वास करते हो या नहीं करते? जहाँ तक मुझे पता है आप करते होंगे। तो ये एक ऐसी ही कहानी है। बहुत से लोग भूतों की कहानी में विश्वास करते हैं। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं। ये एक रहस्यमय ही लता वाइन क्रीपर की कहानी है। About 3 miles from a little town of the Norton in Missouri stands an old house that was last occupied by a family named Harding. Since 1886, no one has lived in it, nor anyone like to live in it again. Time and neglect have converted it into a rather picturesque ruin, which has got it listed into a category of haunted house. Its windows are without glass, its doorways without doors. There are wide breaches in the roof. Lack of paint and long neglect have turned the walls a despairing, depressing grey. There is a plenty of greenery around, and a large vine overruns the entire structure. The vine of a species which no botanist has ever been able to identify plays an important part in the story of the house. Now, about 3 miles from the little town of Norton, ये जो प्लेस है वो 3 miles from the little town of Norton in Missouri stands an old house that was last occupied by a family named Harding. ये जो घर है वो 3 miles दूर है टाउन नॉर्टन टाउन मसूरी से, और वो इस घर में मिस्टर हार्डिंग फैमिली रही थी। 1886 से ना तो कोई इसमें रहा है और ना किसी की इसमें रहने की इच्छा है। टाइम एंड नेग्लेक्ट हैव कन्वर्टेड इनटू रेदर ए पिक्चरेस्क रूइन। समय ने इसको खंडहर बना दिया है। विच हैज गॉट इज लिस्टेड इनटू ए कैटेगरी ऑफ हॉन्टेड हाउस, और इस घर का नाम हॉन्टेड हाउस की कैटेगरी में आ गया है। हॉन्टेड हाउस मीन्स एक भूतहा मकान जिसमें कोई ना रहना पसंद करता है, जिसके अंदर भूतों की निवास रहता है। इट्स विंडोज आर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द हाउस। इस घर की क्या आकृति है इसके बारे में राइटर ने लिखा है। इट्स विंडोज आर विदाउट ग्लास। इसकी जो विंडो है उसमें ग्लास नहीं है। इट्स डोरवेज विदाउट डोर। इसके जो दरवाजे हैं उसमें डोर्स नहीं है, दरवाजे नहीं हैं। देयर आर वाइट ब्रीचेज, और इस इन द रूफ इसकी छत पर बहुत सारी क्रैक्स आ गए हैं। ब्रीचेज मीन्स क्रैक्स। लैक ऑफ पेंट एंड लॉन्ग नेग्लेक्टेड have turned the walls a depressing grey.
लैक ऑफ पेंट, पेंट की कमी से और नेगलेक्ट होने के कारण इसकी दीवारें एक दुखद कहानी कहती हैं। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी अराउंड, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हरियाली है। एंड लार्ज वाइन ओवर रन्स द एंटायर स्ट्रक्चर, और यही कारण है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बेल है, क्रीपर है, इस संपूर्ण ढांचे पर, इस संपूर्ण मकान पर फैली हुई है। All species which not botanist has ever been able to identify, और ये एक ऐसी बेल है जिससे कोई भी बॉटनिस्ट, वनस्पति का जानने वाला वैज्ञानिक इसको पहचान नहीं पाया है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी ऑफ द हाउस, और यही क्रीपर, यही बेल इस कहानी के अंदर महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। द हार्डिंग फैमिली कंसिस्ट ऑफ द रॉबर्ट हार्डिंग, हिज वाइफ मटिल्डा। हार्डिंग की फैमिली में रॉबर्ट हार्डिंग है, उसकी पत्नी मटिल्डा है, मिस जूलिया वेंट है, हु वाज हर सिस्टर, जो उसकी बहन थी, एंड टू यंग चिल्ड्रन, और दो बच्चे। रॉबर्ट हार्डिंग, अबाउट 40 years old, was a silent rude man who never got along with any of the neighbors. रॉबर्ट हार्डिंग की नेचर के बारे में बताया है। रॉबर्ट हार्डिंग 40 साल के थे, शांत रहने वाले हैं, रूड पर्सन है, अशिष्ट पर्सन है, सख्त पर्सन है, और जो मैन हु नेवर गॉट अलोंग विद एनी ऑफ नेबर, जो किसी नेबर के साथ नहीं रहते हैं। नेबर मीन्स पड़ोसी। ही हैड नो फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस में उसके कोई दोस्त भी नहीं है। एंड अदर टू हैड नो डिजायर टू गो आउट ऑफ देयर वे टू बी फ्रेंड हिम, और ये इच्छा भी नहीं है कोई उनको, वो किसी को दोस्त बनाए। ही वॉज फ्रेगवल, वो क्या है, मितब्बी हैं, कंजूस हैं, एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन कठोर परिश्रम करने वाले हैं। ही मेड ए लिविंग फ्रॉम द लिटिल फार्म, उन्होंने एक रहने का फार्म बनाया है। ही मेड ए लिविंग फ्रॉम द लिटिल फार्म, एक छोटा फार्म बनाया रहने के लिए, विच इज़ नाउ ओवर ग्रोन विद बुशेज एंड वाइल्ड ग्रास, जिसके अंदर झाड़ियाँ उग आई हैं, ग्रास उगा है। ही एंड हिज सिस्टर इन लॉ वर बॉयकॉट, वह और उसकी सिस्टर इन लॉ को बॉयकॉट कर दिया है पड़ोसियों के द्वारा, पड़ोसियों ने। फॉर दीज टू वर सीन टू फ्रिक्वेंटली टूगेदर, ये कभी कभी बहुधा दिखाई दिए जाते हैं। एंड द मॉरल कोड ऑफ द रूरल मसूरी इज स्टर्न एंड एग्जैक्टिंग, और जो मॉरल कोड है, नैतिक संहिता है मसूरी की, वो बड़ी सख्त और कठोर है। ओके स्टूडेंट्स, the rest part of the story we will discuss the next day. Thank you very much.